बात हो रही थी। मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके करेक्शन की जो पहले बात आती है, इसे बात हो रही कि बिग अम्ब्रेला की बात थी। हम लोग सामान्य परिस्थितियों में अगर हम किसी न्यू लर्नर की हम बात करते हैं तो यही समझता है कि AI इज अ बिग अम्ब्रेला, उसके अंदर ML इज पार्ट ऑफ AI एंड डीप लर्निंग इज पार्ट ऑफ ML, यही मान के चलते हैं। यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने बताया नहीं था कि एक्चुअली थोड़ा करेक्शन है इसमें कि सबसे पहले AI नहीं आया, सबसे पहले आया न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम लोग सबसे एडवांस समझते हैं। बेसिकली लोग डीप लर्निंग को ANN का ही पार्ट समझने लगते हैं, वो मोर और लेस सेम है, लेकिन डीप लर्निंग इज समवॉट डिफरेंट एज कंपेयर्ड टू एडवांस न्यूरल नेटवर्क। सबसे पहले 1940s की हम बात करें तो एडवांस का अगर ये आप हटा दें तो न्यूरल नेटवर्क जो है 1940s में 1943, ये बहुत बड़ा नाम है मैकुला एंड पिट्स का। इन्होंने ही न्यूरल नेटवर्क को सबसे पहले हमसे आपसे इंट्रोड्यूस कराया वर्ड को, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग के जो न्यूरॉन्स हैं उन पर हम इसको आर्टिफिशियली भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो पहली बार ये जो वर्ड हम लोगों को न्यूरल नेटवर्क मिला, ना कि AI। कब मिला आपको? 1943। इसके नीचे बात जो फ्रैंक एंड रोजनबोल्ट की बात है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ये बाद में आएंगे 1947 में। इसके बाद देखिए ये 40s की बात है, ये दोनों है। स्लाइड छोटी सी दिख रही है आपको, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें पीछे की कई सारी स्टडी के बाद एक छोटा सा पेज बना है। 46 से 50 के बीच हम लोग बात करते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग का नया कॉन्सेप्ट है, जबकि वास्तव में बात करें कि मशीन ने थिंक करना उसी समय शुरू कर दिया था जब एलन ट्यूरिंग साहब ने अपनी मशीन पहली बना दी थी। तो 1946 से 50 के बीच की जो बात है, मशीन ने थिंक करना तभी शुरू कर दिया। मशीन थिंकिंग की बात करें तो वहीं से। अभी हम लोग थिंकिंग की बात कर रहे हैं, लर्निंग की बात में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। 50s में जिस हम AI की बात करें, 1956 में हम सब आप जानते हैं, जो भी AI की बात करते हैं, जॉन मैकर्थी साहब इसके फादर है, सब लोग जानते हैं, फादर ऑफ AI। आजकल तो समझ लो जीके क्वेश्चन बन गया है कि 1956 में डर्मोट कॉन्फ्रेंस में ही जॉन मैकर्थी साहब ने वर्ड को पहली बार इस नाम से इंट्रोड्यूस कराया, भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का भी कोई वर्ड होता है। अब बात आती है ML की, क्योंकि सब लोग ML वास्तव में AI का वह पार्ट है। अभी आपने यहाँ देखा, मैंने लिखा ML ऑब्लिक मशीन थिंकिंग। इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि अगर मैं आपको एक और फिगर दिखाऊं, बात करते हैं AI की मोटी मोटी बात क्या है? टू मेक मशीन इंटेलिजेंट। मशीन को इंटेलिजेंट बताने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि उसको लॉजिक, प्रेडिकेट, रीजनिंग के माध्यम से करें, जैसा हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम विगत वर्षों से करते ही चले आ रहे हैं। दूसरा तरीका है वी मेक द मशीन इंटेलिजेंट विद द हेल्प ऑफ डेटा। तो डेटा के आधार पर जब मशीन को हम इंटेलिजेंट बनाते, इट इज योर पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। नहीं तो मशीन ने थिंक करना तो 1946 से 50 के आसपास तभी शुरू कर दिया था जब एलन ट्यूरिंग साहब ने अपनी मशीन बनाई। लिखा 2006 जरूर है, लेकिन ये कहानी 2000 से ही शुरू हो गई। 2000 ऑनवर्ड्स टिल डेट अभी आगे बहुत सारा काम होना बाकी है। डीप लर्निंग की बात 2000 के आसपास से शुरू हो गई, क्योंकि 97 के बाद हम लोगों ने मशीन लर्निंग पर काम करना शुरू कर दिया। ये बात हिंटन साहब है, जिनको अगर हम लोग जानते हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करने का काम किया डीप लर्निंग को। अब डीप लर्निंग एज इट्स नेम सजेस्ट क्या बता रहा है अपने आप, ये बहुत डीप है। अगर हम कुछ नहीं जाने तो ऐसा करते सर पढ़ाते हैं, उनके हिसाब से अगर हम लोग जाएं, सर सबसे पहले क्या कहेंगे? आप इस वर्ड को ही तोड़ लीजिए, इस वर्ड का शाब्दिक मतलब निकाल लीजिए। क्या करना है कि बहुत डीप, बहुत गहराई में जाना है। किसकी गहराई में? अभी मनीष सर की स्लाइड थी, यहाँ हम डेटा को ट्रेन करते हैं, डेटा के आधार पर मशीन को ट्रेन करते हैं। कुछ इनपुट देते हैं, उस इनपुट के आधार पर, लिविंग डेटा के आधार पर वो कुछ सीखता है, फिर आपको आउटपुट मिलता है। अब ये तो केवल एक लेवल, इसी तरह के आप कई सारे लेयर्स बना दे रहे हैं। इनपुट दिया, उससे कुछ सीखा, और जो सीखा दैट विल वर्क एज एन इनपुट फॉर नेक्स्ट लेयर। सिमिलरली कंटिन्यूज फॉर वेरियस लेयर्स इन बिटवीन, इट इज नोन एज डीप लर्निंग। यही है डीप लर्निंग, मोटी मोटी हम लोग बात करें तो। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।